तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपका अपना कृष्णकांत, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के लेक्चर की इस अमेजिंग और शानदार सेशन में। तो सभी लोग आज आ जाइए। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या क्या सीखने वाले। आज हम लोग श्रीधराचार्य को प्रूफ करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इसका उपयोग तो आपने बहुत पढ़ा होगा, इसको आपने देखा होगा, इसको आपने समझा होगा कि कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन क्या आपको इतना पता है कि कहाँ से आया है? तो वही पता करेंगे आज, है ना। तो क्या सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन में? क्या सभी लोग तैयार हैं? चलिए फिर स्टार्ट करें। सभी लोग फुल इंटेंट के साथ देखना, बिल्कुल ध्यान से। मैं क्या बता रहा हूं, आप क्या समझ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ना। तो स्टार्ट करें फिर। चलिए, इसका उपयोग सबसे पहले मैं बताऊंगा इसका उपयोग कहाँ किया जाता था। जब द्विघात बहुपद में, जब द्विघात बहुपद का फैक्टर ना हो, द्विघात बहुपद का फैक्टर ना हो। जैसे कि माना सपोज एक बहुपद है कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 6। सपोज मैंने मान लिया एक बहुपद है, माना इसका फैक्टर नहीं हो रहा, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, गुणनखंड नहीं हो रहा, है ना। तब हम इसको यूज में लाते हैं ताकि फैक्टर हो जाए, है ना। तब हम इसको यूज में लाते हैं। चलिए, वैसे श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। यही होता है ना, हम लोगों ने यही पढ़ा है, हम लोगों ने यही पढ़ा है। क्या यहां तक बात समझ में आई? बताओ, यहां तक बात समझ में आई? अब समझो, जहां से इसका यूज होता है, जहां से इसका यूज होता है वहीं से हम इसको प्रूफ करेंगे। समझिए, ये है एक द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। इसका व्यापक रूप होता है कि ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। क्या मैं यहां तक सही हूं? क्या मैं यहां तक सही हूं? सभी लोग कमेंट में बताइए। चलिए अब स्टार्ट कीजिए। इसके बाद इसको क्या करेंगे हम? इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, ठीक है। इसके लिए करना क्या पड़ता है? इसके लिए करना क्या पड़ता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, लेकिन यहां तो भाई साहब ए है, तो बात नहीं बनी। क्या करेंगे? ए का भाग करेंगे। ए का भाग करने पर, मैंने भाग कर दिया, भाग करने पर, सभी लोग ध्यान से समझना, बिल्कुल बिल्कुल दिल में जाएगा आपके, बिल्कुल यहाँ यहाँ पहुँचाऊंगा, बिल्कुल ध्यान में, है ना। इतना करने के बाद करेंगे क्या? यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का बी अपॉन का ए, इसमें भी तो भाग होता और इसमें भी तो भाग होता और इसमें भी भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ आएगा 0, तो यहाँ आएगा 0। क्या यहाँ तक मैं सही हूँ? बताइए भैया, बताओ। बिल्कुल सही बात। चलिए, यहां तक सबको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? देखो ध्यान से। इसके बाद x के गुणांक का, x के गुणांक का आधा का होल स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। अब ये क्या चीज बता दी आपने, समझ में नहीं आया? देखो ना, ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखना है ना, यहाँ ध्यान से देखना। करेंगे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का, मैंने बोला क्या है, एक्स का गुणांक का आधा का होल स्क्वायर को जोड़ना और घटाना है। देखो कैसे, मैंने इसको लिखा b अपॉन 2a, इसका आधा हो गया, b अपॉन 2a इसका आधा हो गया, है ना। 2 का भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ सिर्फ इतना है, तो 2 का हम गुणा करेंगे। क्यों? ताकि दोनों कट जाएं और ये सेम वैल्यू आ जाए, इस सेम वैल्यू आ जाए। इसके बाद यहाँ लिखेंगे x, और इसके बाद, अब इसके बाद एक बार x के गुणांक को, एक बार x के गुणांक का आधा का होल स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो आधा कितना है? b/2a, इसका होल स्क्वायर एक बार मैंने जोड़ दिया
और एक बार मैं इसका होल स्क्वायर घटा देता हूँ। मैंने इसका होल स्क्वायर एक बार घटा दिया। कुछ गलत किया क्या? कुछ गलत किया क्या? नहीं, यहां तक कुछ गलत नहीं किया। आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले बहुपद का व्यापक रूप लिया, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। उसके बाद गुणांक में एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ ए था तो हमने ए का भाग किया। यहां तक समझ में आया? उसके बाद हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना, सिंपल सी बात है। उसके लिए करना क्या पड़ता है कि एक्स का गुणांक का आधा का होल स्क्वायर को जोड़ना और घटाना पड़ता है। देखो आप यहां तक सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, इसको हम क्या बोलेंगे? ए का होल स्क्वायर, इसको 2ab, इसको बी का होल स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आई सभी लोगों को? क्या यहां तक बात समझ में आई? इसको बोलेंगे ए का होल स्क्वायर, इसको बोलेंगे 2ab, इसको बी का होल स्क्वायर। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? चलिए इसके बाद देखेंगे जल्दी फटाफट। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab क्या होता है? क्या पढ़ा है हमने? क्या पढ़ा है? ए प्लस का बी का होल स्क्वायर ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। अच्छा अब आप बोलोगे, अच्छा आप बोलोगे कि एक्स गुणांक को, एक्स के गुणांक का आधा का होल स्क्वायर आपने जोड़ा और घटाया क्यों है? इसलिए जोड़ा घटाया है ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए और कुछ अफेक्ट ना पड़े इसमें। हमको ऐसा ही बनाना है ना यार, है ना, इससे थोड़ी अलग कर सकते हैं। वही जैसे यहां हमने 2 को नीचे लिखा तो 2 को ऊपर लिखा ताकि कट जाए और यही वैल्यू आ जाए, है ना। तो यहाँ सी वाई ए वी है इज इक्वल टू 0 भी। यहां तक सभी को समझ में आ गया? हाँ, इसके बाद ए क्या था? ए क्या था? एक्स। तो मैंने एक्स लिख लिया। बी क्या था? बी था बी वाई 2a। ए प्लस बी का क्या होना था? होल स्क्वायर। बचा क्या? माइनस का बी माइनस का 2a का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस का सी वाई ए इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक आपको समझ में आया? बता दीजिए आप लोग, यहां तक समझ में आ गया? आ गया। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं ना, अब आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। आप समझ ही सकते हैं ना, इसको मिटाना पड़ेगा। तो मैं इसको मिटा दूं क्या? आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मिटा दूं क्या? चलिए मिटाते हैं। इसको मैं मिटाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, है ना, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब करेंगे क्या? इसके आगे सॉल्व करेंगे भाई, इसके आगे सॉल्व करेंगे, है ना, इसके आगे। ध्यान से समझना, x प्लस वी वाई 2a का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वी वाई 2a का होल स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर। मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया, है ना। इसके बाद यहां आएगा आपका सी वाई ए इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? क्या यहां तक आप सभी को क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए इसके बाद देखेंगे, इसके बाद करेंगे क्या? x प्लस बी वाई 2a का होल स्क्वायर माइनस का, इसमें अब लासा लेंगे, क्या आएगा? 4a का होल स्क्वायर और यहां बचेगा b स्क्वायर माइनस प्लस का 4ac। 4ac, a से a कट गया, या 4a बचा, या c पहले से था तो 4ac आ जाएगा। लासा लेना सभी को आता होगा, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आपको लासा लेना आता होगा, तो आता ही होगा, है ना। चलिए आप देखेंगे इसके बाद x प्लस बी प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस का इसको, ए माइनस का है ना पूरा, ए माइनस का है ना पूरा, उस साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो बी स्क्वायर प्लस का 4ac अपॉन 4a। यहां तक क्या समझ में आया सभी को? यहां तक सभी को समझ में आया? बताइए। ये माइनस का था पूरा, मैंने उस साइड ले लिया इसे, है ना, तो प्लस का हो जाएगा, सिंपल। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद x प्लस बी वाई 2a, एक्स प्लस वी वाई 2a का होल स्क्वायर नहीं, इसमें रूट चल जाए, रूट हो जाएगा, है ना, इसमें रूट आ जाएगा। देखो बी स्क्वायर
बी स्क्वायर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जो ऊपर का प्लस का है ना उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो ध्यान ही नहीं दिया भाई, इसका तो ध्यान ही नहीं दिया था। यहाँ प्लस का था उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना यार, है ना। यहाँ प्लस का था उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना यार, है ना। इसलिए माइनस का किया, सॉरी फॉर इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 4ac है ना, y 2a का होल स्क्वायर। मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, सिंपल। इसके बाद x प्लस बी वाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूड इज, हाँ एक बात और आप बात समझिए, यहाँ प्लस माइनस आएगा, यहाँ प्लस माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर जब किसी में अंडर रूट में लगता है तो प्लस माइनस आ जाता है, आता है कि नहीं, वहाँ प्लस माइनस आता है। तो यहाँ आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac वाई 2a, यहाँ प्लस माइनस आएगा। अच्छा, यहाँ यदि आपको प्लस माइनस समझ में ना आया हो, मैं आपको समझाता हूँ, अभी आपको समझाता हूँ, ध्यान से अभी समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं इससे पहले क्या इसको मिटा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इससे पहले मैं इसको मिटा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए, है ना। इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड भर चुका है पूरा, तो इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से। आप लोग पीछे देख लेना, यदि आपको समझ ना आए तो बैक कर लेना, है ना, थोड़ा पीछे चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझेंगे ध्यान से, अब समझेंगे। यहाँ जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ देखिए आप, जब भी आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखते थे तो x का मान आप कितना लिखते थे? प्लस माइनस का 2 लिखते थे कि नहीं, बताओ, लिखते थे कि नहीं, बताओ आप लोग। x का मान प्लस माइनस 2 लिखते थे? तो बिल्कुल लिखते थे। उसी प्रकार यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसके आगे करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस बी वाई 2, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाय 2a, ठीक है, ठीक है। अब जो प्लस का b बाई 2a है ना उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। हमको पता है, क्यों बताते हो? तो ठीक है, यहाँ प्लस माइनस कितना आएगा? v स्क्वायर माइनस का 4ac, सिंपल, इट्स सिंपल। तो 2a, अब यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, तो इस स्थिति में करेंगे क्या हम लोग कि 2a लासा लेंगे, उसके बाद यहाँ माइनस का भी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 4ac वाई 2a, तो हमारा प्रूफ हो जाता है। क्या बोलो, यहां तक सभी को बात समझ में आई? यहां तक सभी को बात समझ में आई? यहां हमारा, मैं यहां लिख सकता हूं प्रूव्ड। क्या लिख सकता हूं? प्रूव्ड। क्या यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? है ना। करना कुछ नहीं है, मैं आपको ऐसी बता देता हूं, एग्जाम्पल है ना, ऐसी बता देता हूं मैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सोचना है कि इसका यूज कहाँ होता है। सबसे पहले आपको सोचना है इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज तब होता है जब हम किसी इक्वेशन का फैक्टर निकालने जाते हैं, उसका नहीं निकलता, तब इसका यूज किया जाता है ताकि फैक्टर निकल आए। बिल्कुल पक्की बात। इसके बाद समझेंगे ध्यान से, बस यहीं से आपको उठा लेना है इक्वेशन का व्यापक रूप क्या होता है? ax का होल स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। इसका पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, बस आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र प्रूफ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। बस ध्यान में इतना रखो कि इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज इक्वेशन में होता था, समीकरण में, जब उसके फैक्टर नहीं होते थे। उसका व्यापक रूप क्या होता है? ax का होल स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। अब इसको हम पूर्ण वर्ग की विधि से हल करना है, तो हल करेंगे, आंसर आ गया, हल करेंगे, आंसर आ गया। क्या यहाँ तक आपको बात सभी को बिल्कुल क्लियर है? मैं एक बार और आपसे पूछना चाहूँगा, बिल्कुल क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपको समझाना था तो मैंने समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।